हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय वीर सिंह एक बार फिर आपका अपने सर्वोत्तम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं बौद्ध धर्म का सेकंड वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें इस टॉपिक का जो बचा खुचा जो कंटेंट है वो भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बौद्ध धर्म का पार्ट 2 यानी पार्ट सेकंड, और इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर सेकंड वीडियो देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला वो बिंदु है जो बिल्कुल बेस है। ठीक है, यहाँ से भी हमें अल्टीमेट पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आइए, तो संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ? लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, आइए। उपाधियां कौन कौन सी थी, यानी किस उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां थी, कौन कौन सी उपाधियों के नाम से बुद्ध को जाना गया? तो आइए वो भी देख लेते हैं, यहां से प्रश्न मिल जाता है। तो शाक्य मुनि इनको बोला गया। ठीक है, शाक्य सिंह भी इनको बोला गया। ठीक, एशिया का ज्योति पुंज इनको बोला गया। ठीक है, और एशिया का ज्योतिपुंज एक्चुअली में सर अर्नोल्ड हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। तो उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नाम की बुक लिखी है। ठीक है, सर अर्नोल्ड, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। इनको अंगिरस भी बोला गया है, इनको सम्यक संबुद्धा भी बोला गया, इनको अरहत भी बोला गया, इनको बोधिसत्व भी बोला गया। ठीक है, आइए। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी। याद रखिएगा, बुद्ध की दो माताएं थीं। एक माता तो बुद्ध की वो थी जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया, और एक माता बुद्ध की वो थी जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया, या सौतेली माता। कहीं कहीं पे मौसी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो माता है माया देवी। ये माया देवी वो माता है बुद्ध की जिन्होंने बुद्ध को क्या दिया है? जन्म दिया। ठीक है, आइए। पालन पोषण किस माता ने किया? उसका नाम है प्रजापति गौतमी। तो जिस माँ ने इनका पालन पोषण किया उसका क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ की आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, पत्नी यशोधरा। पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। ये शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। ठीक है, कौन सा कुल? इनका शाक्य कुल पूछ लिया जाता है। इनका किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी। किसकी पुत्री है? सुप्रबुद्ध की पुत्री। ठीक है, जो बुद्ध हैं या सिद्धार्थ हैं, उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम है राहुल। बुद्ध के गुरु तो दो गुरु, अलार कालम और रुद्र करम पुत्र। ठीक है, ये इनके दो गुरु हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला गया। ठीक है, साहित्य, बहुत साहित्य। आगे देखिए, ग्रह त्याग करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह को त्याग देते हैं। फिर इस घटना को भी क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण बोला गया। ठीक है, आइए। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति किस आयु पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो 35 वर्ष की आयु पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस नदी के तट पर पूछ लेता है प्रश्न? तो निरंजना नदी के तट पर आप टिक करें। ठीक है, निरंजना नदी कहाँ? कुरुवेला में बहती। अंतिम वर्षावास से प्रश्न पूछ लिया गया है। अंतिम वर्षावास, तो अंतिम वर्षावास कहाँ इन्होंने अपने जीवन का अंतिम वर्षावास जो है कहाँ गुजारा? तो वैशाली के वेलु ग्राम में, बिहार में है। ठीक है, ये जगह
यहाँ हो जा रहा। ऐसा होता था कि जब वर्षा ऋतु शुरू होती थी तो ये जिस काल की बात है, जिस समय की बात है, उस समय कोई सड़कें वगैरह तो थी नहीं, सब कुछ कच्चे हुआ करते, तो बारिश भी बहुत अधिक मात्रा में होती थी, तो आवागमन बहुत ही कष्टदायक हो जाता था। तो इसीलिए लगभग वर्षा के 3 मास ये क्या करते थे, वर्षाकालीन आप देखें वास किया करते थे, ठीक है। और यहीं से ही प्रश्न का कि अंतिम वर्षावास वैशाली के परिणाम, ठीक है। मृत्यु कब होती है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कितनी वर्ष की आयु थी जब इनकी मृत्यु हुई, तो 80 वर्ष की आयु, इस पे आप बताइएगा। और कुशीनगर के मल्ल गणराज पावा कुंडा नामक, ठीक है, कुशीनगर के मल्ल गणराज में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो 483 ईस्वी में ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष की आयु थी इनकी जब इनकी मृत्यु हुई। कहाँ, कुशीनगर में हुई, ठीक है। और कुशीनगर के मल्ल गणराज में, ठीक है। और एक छोटी सी कहानी भी है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। उसके पीछे कहा जाता है कि पावा में कुंडा नामक एक लोहार था, ठीक है। पावा में कुंडा नामक एक लोहार था, उसने इनको अपने घर आमंत्रित किया और अपने घर आमंत्रित करके उसने रात्रि में क्या बनाया, रात्रि भोज में एक सब्जी बनाई। उस सब्जी का क्या नाम है, शुगर मार्दव। शुगर मार्दव नाम की उसने एक सब्जी बनाई। शुगर मार्दव क्या था, ये बच्चों ये एक प्रकार का मशरूम है। और इस मशरूम की खासियत ये है कि ये मशरूम वहाँ पर उगता है या उगता था जहाँ पर सुअर, PIG पिग, सुअर घूमा करते थे। तो ये इस मशरूम की एक खासियत और भी थी कि ये मशरूम जहरीला भी होता था, ठीक है। और जो मशरूम जहरीला होता था वो खाने में कड़वा होता था, इसलिए उसको चक करके फेंक दिया जाता था। और परंतु कुछ मशरूम ऐसे थे जो कड़वे नहीं होते थे, उनकी भाजी, तरकारी या सब्जी बना के खाई जाती होगी। परंतु बुद्ध के सामने जो उनकी प्लेट थी उसमें कोई ऐसा मशरूम आ गया जो कि जहरीला यानी कड़वा था, और बुद्ध उसको खा गए। उसको खा करके उनका पेट खराब हुआ, और पेट खराब होने के बाद आप देखें कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई, ठीक है। आइए, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अब जरा इस तरफ थोड़ा देख लेते हैं कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायी। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, ये देखिए यहाँ ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा है, घोड़ा तो जब गृह त्याग करते हैं तो घोड़े को अपने साथ लाते हैं और फिर अपने सारथी जो चन्ना है और घोड़ा जिसका नाम कंठक है, इनको वापस कर देते हैं। कुछ ऐसा सुनने में आता है या ऐसा कुछ लिखा भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये घोड़े का नाम और सारथी का नाम और जरा याद रखिएगा, घोड़े का नाम कंठक है और सारथी का नाम चन्ना है, ठीक है। आइए बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायियों की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो बुद्ध के वैसे तो बहुत शिष्य हैं, पर खास इंपॉर्टेंट उठाएंगे, है ना, इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायियों में सबसे प्रिय अगर इनका शिष्य कोई है तो वो है आनंद। आनंद इनका क्या है, आनंद इनका व्यक्तिगत सेवक भी है, इनका प्रिय शिष्य भी है और चचेरा भाई भी है। और ये जो है इनका क्या है, अनुयायी। दूसरे नंबर पे आते हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन है, ये मगध का शासक है, ठीक, बुद्ध का संरक्षक है, बुद्ध का मित्र भी है, ठीक है। और इसमें ही संघ में उपोस्त का विधान चलाया। अब ये उपोस्त क्या है, उपोस्त बेटा एक प्रकार का व्रत होता है, ठीक है। चलो
उपोसत भी मिलेगा किसी को, उपोस्त को उपोसत भी लिखा मिलता है, ठीक है। आइए फिर आता है सुभद्र। तो सुभद्र के बारे में देखिए क्या है, बुद्ध द्वारा धर्म में दी गई या बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी बुद्ध ने धर्म में कौन सा धर्म, किसी बुद्ध धर्म में दीक्षित सबसे अंतिम किस व्यक्ति को किया, अगर प्रश्न बनता है तो आप सुभद्र पर टिक करेंगे, ठीक है। और अंतिम उपदेश भी इसी को ही दिया था, यानी सुभद्र को दिया, ठीक है। आइए अंगुलीमान, इसका नाम आपने सुना भी होगा। अंगुलीमान कौन है? ये डाकू है। श्रावस्ती में हृदय परिवर्तन हो जाता है अंगुलीमान का जब इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? इसकी मुलाकात अरहत से हो जाती है, यानी बुद्ध से, ठीक है। आइए ये अपना जो पेशा है, चोरी डकैती, इसको छोड़ देता है। जीवक, इसको संघ का आभूषण बोला गया, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक है। ये भी क्या है? बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक है बच्चों। आइए अजात शत्रु, अजात शत्रु की बात कर लेते हैं। तो अजात शत्रु क्या है? जैन धर्म का ये भी अनुयायी पहले था और बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा बुद्ध का अनुयायी है जो पहले तो जैन था और बाद में बुद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो आप उसका उत्तर अजात शत्रु पर टिक करें, ठीक है। आइए अगला देखिए, यहां से प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म की अनुयायी या प्रमुख स्त्रियां। अब बौद्ध धर्म की वो अनुयायी हैं, यानी स्त्रियों की बात करते हैं, या वो स्त्रियां जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो आइए यहाँ से तो पहला ही नाम आता है महाप्रजापति गौतमी का, ठीक है। ये बुद्ध से 3 बार से ये कहती हैं, पहले भी 3 बार पहले भी कह चुकी हैं बुद्ध से कि हमें संघ में शामिल कर दिया जाए। और ये है कौन? महाप्रजापति गौतमी। आपने अभी देखा, ये प्रजापति गौतमी पालन पोषण करने वाली माता है, यानी सौतेली माता। परंतु आनंद के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश खोल दिया। बुद्ध का यह भी मानना था कि शायद महिलाओं का यदि संघ में प्रवेश होगा तो हो सकता है कि संघ की जो गरिमा है वो गिर जाए, हो सकता है संघ का अनुशासन गिर जाए या अनुशासन खराब होने की कुछ गुंजाइश हो सकती है। इसलिए बुद्ध जो है महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं देते, परंतु वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं के प्रवेश को खोल देते हैं। और सबसे पहली कौन सी महिला है जो संघ में शामिल हो रही? महाप्रजापति, ठीक है। नंदा, नंदा कौन है? महाप्रजापति की गौतमी जो है, महाप्रजापति गौतमी उनकी पुत्री, अर्थात बुद्ध की सौतेली बहन या बुद्ध की बहन। समझ में आया? बुद्ध की बहन है। ये क्या है? ये भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई, इनको भी बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ठीक है। आइए तीसरा, यशोधरा। यशोधरा कौन है? इनकी पत्नी है, ये भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करती है। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी, इसने भी बाद में क्या कर लिया? एक स्टोरी भी है, आप सब जानते हैं आम्रपाली की स्टोरी। और बाद में बुद्ध ने आम्रपाली नाम नगर वधू को भी संघ में शामिल कर लिया, ठीक है। आइए अब जरा कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ नोट मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ से प्रश्न मिलते हैं वहाँ की से मैंने कुछ नोट करके लिखा हुआ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इधर देखिए नोट। पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। अगर प्रश्न आए तो बेबाक होकर के टिक कर पुनर्जन्म को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए कम से कम यानी दीक्षित होने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, ठीक है। जरा ध्यान रखिए। अगला, उपसंपदा क्या है? बुद्ध बौद्ध संघ में प्रवेश। उपसंपदा
बौद्ध संघ में जब प्रवेश मिल जाता था तो इसको उपसंपदा बोला गया। ठीक है, संपदा तो आप जानते ही क्या होता है, पर उस संपदा से छोटी संपदा बुद्ध धर्म, बुद्ध संघ में या बुद्ध के संघ में जो प्रवेश मिल जाना ही उपसंपदा कहलाता है। ठीक है, आइए, बुद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ। ठीक है, कौशल में हुआ। तो ये भी क्या थी, एक महाजनपद थी। तो अगर आ जाए तो किस महाजनपद में क्या है सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, कौशल में हुआ। आप ये टिक कर दीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन में हुई, कश्मीर में। ठीक है, और वहां से आप देखें कि विश्वामित्र और अश्वघोष उस संगति के क्या थे, उस संगति के अध्यक्ष थे। और कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक है, उसका शासन है। वहीं से आप देखें, ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति से या निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति की भाषा संस्कृत थी। तो वो कौन सी थी, चतुर्थ, जो कहाँ हुई, कुंडलवन। ठीक है, और कश्मीर में। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगति की भाषा संस्कृत थी। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। और आइए फिर उसके बाद देखते हैं धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता है। धम्मपद क्या है, बौद्ध धर्म की गीता बताई गई। ठीक, अगला देखिए, अशोक के धम्म सिद्धांत को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। अशोक का जो धर्म सिद्धांत है वो राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प क्या है, ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब है। ये किताब बच्चों कहाँ, तिब्बत में थी। किस भाषा में थी, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये वहां से राहुल संकृत्यानंद भारत ले आए और भारत ला करके केपी जायसवाल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इस किताब में आखिर है क्या, ये गुप्त शासकों का वर्णन करती है। ध्यान रखिएगा। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प से अगर प्रश्न बनता है तो ये मैंने आपको 2-3 बिंदु के बारे में बताया, जरा ध्यान रखिएगा। आइए इस तरफ आ जाइए जरा। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद। तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद तथा अनित्यवाद को स्वीकारा गया है। क्षणिकवाद और अनित्यवाद यानी चीजें पैदा होती हैं और खत्म हो जाती हैं, यानी सब कुछ नाशवान है। ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभकारी हो और मुझे उम्मीद भी है ये होगा। और आप इस वीडियो को देखिएगा बार बार और चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ नोट्स बनाइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था इसके सेकंड पार्ट तो ये रहा। अब हमारा कल वीडियो जैन धर्म पे आएगा इसी प्रकार से। ठीक है, अगर जैन धर्म पूरा एक वीडियो में नहीं आया तो उसके भी 1 और 2 कर दूंगा। ठीक है, ठीक, बस आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कवर करा दूंगा, बिल्कुल बिंदुवार।